नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में लोगों से बातें कैसे किया जाता है, अंग्रेजी में कोई बड़ा नाम लिखा है कैसे पढ़ा जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। 100% कहता हूँ बच्चों, अगर आप यह क्लास देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अंग्रेजी में नामों को कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो बच्चों लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने का असरदार मंत्र। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं आपको अंग्रेज़ी में लिखना और पढ़ना बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों यह चीज़ें आप सीखते हैं 100% आप अंग्रेज़ी में कोई चीज़ लिखा है आप उसे पढ़ पाएंगे, और अंग्रेज़ी में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया, पहले शब्द लिखा गया है बोलो। क्या लिखा गया बच्चों, बोलो। तो कैसे लिखेंगे, बा बनता है बच्चों बी से, यानी हिंदी में बा रहता है तो बी से बनाते हैं। उसके बाद है ओ की मात्रा लगी है, तो ओ की मात्रा लगाने के लिए बच्चों अंग्रेज़ी में ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर हिंदी में ओ की मात्रा लिखी रहे तो ओ लिखते हैं, तो ओ लिख दीजिए। उसके बाद लिखा गया ला, तो ला बनता है बच्चों एल से। उसके बाद है फिर ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लगाने के लिए फिर ओ लिखेंगे, तो लिखा गया है बोलो। क्या लिखा है बच्चों, बोलो। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी में लिखेंगे बोलो। जैसे आप किसी से कहना चाहते हैं बोलो, तो ऐसे आप भेज सकते हैं मैसेज में। आगे लिखा गया है सुनो, तो देखिए स बनता है एस से। उसके बाद है छोटा ऊ की मात्रा, तो छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए बच्चों यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू का, तो यू लिख दीजिए। उसके बाद लिखा गया है न, तो न बनता है बच्चों एन से। ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ओ की मात्रा लगाया था वैसे ही लिखा गया है सुनो। उसके बाद देखो, तो डी से द बनता है बच्चों। क्या लिखते हैं, डी से लिखेंगे, देखो है ना, तो द यहाँ पर है, द बनता है डी से। ए की मात्रा है, तो अगर ए की मात्रा लगानी होती है बच्चों तो अंग्रेज़ी में ई का प्रयोग करते हैं, तो ई लिख दीजिए। ख है तो की एच लिखते हैं, ख के लिए की एच। उसके बाद ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, ये लिखा गया देखो, डी ई के एच ओ देखो। उसके बाद आज लिखा गया है, तो आज कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आ है ना, तो इसके लिए आपको डबल ए लिखना होता है, डबल ए। उसके बाद जा का इंग्लिश हो जाएगा जी, तो लिखा गया है आज। उसके बाद रात, तो रा बनता है आर से। आ की मात्रा है ए लगाएंगे, और टी से बनता है तो लिखा गया है रात। क्या लिखा है बच्चों, रात। यानी आ की मात्रा लगाने के लिए आपको ए का प्रयोग करना होगा, तो ये लिखा गया रात। उसके बाद उठो, तो देखिए ऊ बनता है यू से। किससे बनता है बच्चों, यू से। यू से छोटा ऊ की मात्रा भी लगाई जाती है और बड़ा ऊ की मात्रा भी लगाई जाती है, लेकिन अगर आपको पूरा को पूरा यू लिखना है यानी ऊ लिखना है छोटा ऊ, तो यू का प्रयोग करेंगे। और ठा बनता है टी एच से, और ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे, यह लिखा गया उठो। के बाद लिखा गया बच्चों लेना, तो लेना कैसे लिखेंगे, देखिए तो ला बनता है बच्चों एल से। ए की मात्रा लगाने के लिए ई का प्रयोग करेंगे। न बनता है बच्चों एन से। आ की मात्रा लगाने के लिए ए लिखेंगे, लिखा गया लेना। उसके बाद देना, तो दा बनता है बच्चों डी से। ए की मात्रा लगाने के लिए ई का प्रयोग करेंगे। न बनता है एन से बच्चों। आ की मात्रा लगाने के लिए ए लिख देंगे, लिखा गया है देना। उसके बाद मुझे, तो माँ बनता है बच्चों एम से। छोटा ऊ की मात्रा है तो यू का प्रयोग करेंगे। अब झा बनता है बच्चों जे एच से। ए की मात्रा है इसमें तो ई लिखेंगे, ये लिखा गया मुझे। उसके बाद रानी, तो रा बनता है बच्चों आर से। किससे बनता है, आर से। आ की मात्रा है ए लिखेंगे। न बनता है बच्चों एन से। अब बड़ी की मात्रा लगाने के लिए आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, आई का। देखिए बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। किसका,
लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं बच्चों बड़ी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? आई का। तो आप ज़्यादातर बड़ी की मात्रा लगाने के लिए आई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आई। ध्यान रखिएगा। आगे लिखा गया राजा, तो रा बनता है आर से, आ की मात्रा ए से लिखेंगे, ज बनता है बच्चों जे से, आ की मात्रा है ए लगाएंगे, लिखा गया है राजा। उसके बाद दिया, तो दा बनता है डी से, अब है छोटी की मात्रा आई लिखेंगे। उसके बाद है या बनता है बच्चों वाई से, आ की मात्रा है ए लगाएंगे, तो लिखा गया है दिया। उसके बाद और लिखा गया, तो और कैसे लिखेंगे? तो अगर बच्चों औ की मात्रा लगानी होती है तो एयू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? औ की मात्रा ऐसे होती है तो एयू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा औ लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो भी हम एयू का ही प्रयोग करेंगे। तो औ लिखने के लिए आप एयू लिखेंगे। तो औ लिखना है तो एयू लिखिए, आर से र लिखा गया और। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यह औ लिखने के लिए आपको एयू लिखना है। औ की मात्रा लगाने के लिए भी एयू का प्रयोग करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा औ लिखने के लिए भी आप एयू का ही प्रयोग करेंगे। आगे लिखा गया ऐसे, तो आय लिखने के लिए अगर आपको आय की मात्रा लगानी होती है, ऐसे होती है आय की मात्रा, तो उसके लिए लिखते हैं ए आई। लेकिन अगर आपको आय लिखना है पूरा का पूरा आय, तो भी हम ए आई का ही प्रयोग करेंगे। तो आय ऐसे होता है, ए आई लिखते हैं, तो इसके लिए ए आई लिखेंगे। उसके बाद लिखा गया है सौ, तो सौ बनता है एस से, ए की मात्रा है ई लगा दीजिए, लिखा गया ऐसे। क्या लिखेगा बच्चों? ऐसे। आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है समझ में? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे यह चीज़ समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करके ही वीडियो को आगे बढ़िएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, लिखा गया है सही। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की बात है। देखिए, अगर कोई अक्षर है बिना मात्रा के है, बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी अक्षर या शब्द है बिना मात्रा के है, तो जब हम उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं, तो हर एक अक्षर के साथ ए लगाते हैं। जैसे कोई शब्द मान लीजिए लिखा गया है रमन, बिना मात्रा के है, तो जब हम इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो रा का अंग्रेजी होता है बच्चों आर, इसी के बगल में ए लगाएंगे। माँ का इंग्लिश होता है यम बच्चों, ए लगाएंगे। नौ का इंग्लिश होता है यन। इसका केवल और केवल अंग्रेजी लिखना है, ए का प्रयोग नहीं करना है। तो कहने का अर्थ बच्चों कि कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो आप उसके बगल में ही ए का प्रयोग करके लिखेंगे। मात्रा अगर उस पर नहीं है, केवल लास्ट में अगर बिना मात्रा का कोई अक्षर होता है तो उसके बगल में ए का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका केवल अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, यह चीज़ आपको समझ में आ गया? हर एक अक्षर के साथ लगाएं, कितना भी बड़ा शब्द हो। मान लीजिए 5 अक्षर का शब्द है, तो पहले अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, दूसरे के साथ भी ए लगाएंगे, तीसरे के साथ भी ए लगाएंगे, चौथे के साथ भी ए लगाएंगे, लेकिन पांचवें के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना भी बड़ा शब्द हो हर एक अक्षर के साथ ए लगाएंगे, केवल लास्ट में अगर बिना मात्रा का अक्षर है तो उसके साथ ए नहीं लिखते हैं। आगे देखिए, तो ये लिखा गया सही, तो यह स बिना मात्रा के है ना, तो ए लगा कर लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। स लिखेंगे, स का होता है यस, मात्रा नहीं है, ए लगाएंगे। अब देखिए हा बनता है यच से, बड़ी की मात्रा लिखने के लिए आई का प्रयोग करेंगे, लिखा गया सही। तो बिना मात्रा का कोई अक्षर हो तो ए का प्रयोग करके लिखेंगे। आगे सुधा, तो स बनता है यस से, छोटा की मात्रा बच्चों यू लगा दीजिए। ध बनता है डी एच से, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, लिखा गया सुधा। उसके बाद राज, तो आर से बनता है बच्चों र, आ की मात्रा है ए लिखेंगे। ज बनता है जे से, लिखा गया है राज। उसके बाद लिखा गया है राज्य, तो अब इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, तो रा से बनता है आर, यानी आर से र बनता है, आ की मात्रा है ए लगाइए। अब अगर कोई अक्षर आधा लिखा रहता है बच्चों तो उसका अंग्रेजी आप लिखिए। जैसे ज लिखा गया आधा ना, तो जा का इंग्लिश होता है जे। अब इसी के तुरंत बगल में जिस पर लगा है आधा उसको लिख दीजिए। जैसे ज का हो गया जे, अब तुरंत बगल में ही या का इंग्लिश लिखेंगे, तो या का होता है वाई, तो ये लिखा गया राज्य। तो ऐसे तुरंत आप लिखेंगे, यानी इसमें कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर नहीं लिखेंगे। जैसे जा का हो गया जे और तुरंत वाई का इंग्लिश लिख दिए, तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे लिखा गया माता, तो माँ बनता है एम से। अब यहाँ पर है आ की मात्रा ए लिखेंगे,
तो बनता है टी से, आ की मात्रा है ए लगा दीजिए। उसके बाद पिता, तो प बनता है पी से, छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे। देखिए ट बनता है टी से, आ की मात्रा है ए, लिखा गया है पिता। उसके बाद है शीला, तो स बनता है यस यस से, यानी ये बड़ा वाला सा है तो यस यच हो गया। बड़ी की मात्रा लगाने के लिए डबल ई लिख सकते हैं। और ल बनता है एल से, आ की मात्रा ए लगा दीजिए, लिखा गया है शीला। कोई मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, एस एस से बड़ा सा लिख दिया। अब बड़ी की मात्रा के लिए हमने बताया कि आई का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, तो किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया आई, और ला लिखने के लिए यल लिख दिया, आ की मात्रा ए लिख दिया। तो ऐसे लिख दिया तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, दोनों सही हो गया। चाहे कोई ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों सही होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे हिंदी से अंग्रेजी लिखने में, तो धीरे धीरे आप कोई भी नाम हो उसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लोगों से बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी इसी तरीके से शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों नेता। देखिए तो ना बनता है एन से, ए की मात्रा लगी है ना, ए की मात्रा लगाने के लिए ई लिखेंगे। तो बनता है बच्चों टी से, अब तो पे आ की मात्रा ए लिख दीजिए, लिखा गया है नेता। उसके बाद देख, तो दा बनता है बच्चों डी से, ए की मात्रा है इस पर ई लगाएंगे, की एस से लिखेंगे ख, लिखा गया देख है। उसके बाद तुम, तो ता बनता है बच्चों टी से, छोटा ओ की मात्रा है यू लगा दीजिए। म बनता है एम से, लिखा गया है तुम। रामू, तो रा बनता है बच्चों आर से, आ की मात्रा है ए लगाएंगे। म बनता है एम से। अब यू देखिए बड़ा ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम डबल यू नहीं लिखेंगे, डबल ओ नहीं लिखेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा होता है, लेकिन हम यू से भी बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग कर देते हैं। यू से छोटा ओ की मात्रा भी लिखते हैं, बड़ा ओ की मात्रा के लिए भी यू का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे लिखा रहता है रामू, कहीं पर देखे हैं आप, आर से र, ए से आ की मात्रा, और यम से म, और बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। तो बताइए कोई ऐसे रामू लिखता है कि ऐसा ही लिखता है? किसी का नाम अगर रामू है तो ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे ही लिखता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। आगे लिखा गया सनी, तो लिखा गया एस एच से होता है बड़ा शा। अब इस सौ पे मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे इसी के बगल में, जैसे हमने पीछे बताया कि बिना मात्रा के कोई अक्षर हो तो उसके बगल में ए लगाते हैं। उसके बाद है ना पर छोटी की मात्रा, तो ना बनता है एन से, छोटी की मात्रा के लिए आई, लिखा गया सनी। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया देव, तो द बनता है डी से, ए की मात्रा है ई लिखेंगे। वह बनता है वी से। अब इस पर भी मात्रा नहीं है, लेकिन इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि लास्ट में अगर कोई बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा है तो उसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे लिखा गया भारत, तो भा बनता है बी एच से, आ की मात्रा है ए लगा दीजिए। र बनता है आर से, मात्रा नहीं है ए लगाएंगे। तो बनता है टी से, मात्रा नहीं है तो क्या यहाँ पर भी हम ए लगा देंगे? नहीं, लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे लिखा गया किसान, देखिए क बनता है के से, छोटी की मात्रा है आई लिख दीजिए। स बनता है एस से, आ की मात्रा है ए लगाएंगे। न बनता है एन से, लिखा गया है किसान। उसके बाद मत लिखा गया, तो माँ बनता है यम से, मात्रा नहीं है ए का प्रयोग करेंगे। तो बनता है टी से। उसके बाद लिखा गया है आओ, तो बड़ा आ है ना, तो इसके लिए आपको डबल ए लिखना होता है, डबल ए। उसके बाद है ओ, तो ओ की मात्रा लगाने के लिए अगर आपको ऐसे ओ की मात्रा लगानी होती है तो अंग्रेजी में लिखते हैं ओ, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा ओ लिखा है, मात्रा नहीं लगा है, ओ लिखा है, तो ओ के लिए आपको तब भी ओ ही लिखना है। यानी अगर आपको ओ लिखना है हिंदी वाला ओ, तो उसके लिए भी आप अंग्रेजी का ओ लिखेंगे। आगे लिखा गया सभी, तो स बनता है एस से, इस पर मात्रा नहीं है ए लगा दीजिए। भा बनता है बी एच से, अब भा पे बड़ी की मात्रा है तो आई का प्रयोग करेंगे, लिखा गया है सभी। आगे लिखा गया सब्जी, देखिए स बनता है एस से, मात्रा नहीं ए लिखेंगे। अब ब आधा ब लिखा गया तो इसका इंग्लिश होता है बी। अब तुरंत ही हम ज का इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि ब और ब आधा है इसलिए हम तुरंत ज का इंग्लिश लिखेंगे। तो ज का होता है जे, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा गया सब्जी। यहाँ पर बी के बाद तुरंत जे क्यों लिख दिए? क्योंकि यह बी जो है आधा है।
अंग्रेजी में ऐसे अगर लिखा रहता है तो अगर एक के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो जो पहले वाला अक्षर होता है वह आधा होता है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। आगे लिखा गया रोटी, तो र बनता है आर से, ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। ट बनता है टी से, आई से लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लिखा गया रोटी। उसके बाद रोजी, तो र बनता है आर से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे। ज बनता है बच्चों जे से, अब बड़ी की मात्रा है आई लिखेंगे, लिखा गया रोज़ी। लिखा गया राजा, र बनता है आर से, आ की मात्रा है ए लिखेंगे। ज बनता है जे से, आ की मात्रा के लिए ए, लिखा गया राजा। तो ऐसे आप राजा लिख सकते हैं। सोच, तो स बनता है एस से, क्या बनता है बच्चों? एस से, यानी स बनता है एस से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे। च बनता है सी एच से, लिखा गया सोच। उसके बाद लिखा गया पूछा, तो प बनता है बच्चों पी से, यहाँ पर है बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। छ बनता है सी डबल एच से, और आ की मात्रा लगी है इसमें ए लिखेंगे, लिखा गया पूछा। आगे बच्चों आगे लिखा गया है झुका, तो झा बनता है जे एच से, अब यू यहाँ पर है छोटा की मात्रा तो यू का प्रयोग करेंगे। क बनता है के से, आ की मात्रा लगाने के लिए ए का प्रयोग, लिखा गया झुका। उसके बाद कैसे, तो क बनता है के से, आई की मात्रा है ए आई का प्रयोग करेंगे। सौ बनता है एस से, ई की मात्रा है ई का प्रयोग करेंगे, लिखा गया कैसे। उसके बाद जैसे, तो ज बनता है जे से, आई की मात्रा लगाने के लिए ए आई का प्रयोग। श बनता है एस से, अब यहाँ पर ए की मात्रा है तो ई का प्रयोग करेंगे, लिखा गया जैसे। उसके बाद लिखा गया है पहेली, तो प बनता है पी से, मात्रा नहीं है ए लगा देंगे। ह बनता है एच से, ए की मात्रा है इस पर तो ई लिखेंगे। ल बनता है एल से, अब बड़ी की मात्रा है आई का प्रयोग, लिखा गया पहेली। उसके बाद लिखा गया नित्या, न बनता है यन से, देखिए बच्चों न है ना, ना पर छोटी की मात्रा, न बनता है एन से, छोटी की मात्रा लगाने के लिए आई का प्रयोग। अब यहाँ पर त आधा है तो त लिखा, त का इंग्लिश होता है टी, अब तुरंत ही हम या का इंग्लिश लिखेंगे, या का होता है वाई, आ की मात्रा लगाने के लिए ए लिखेंगे, तो लिखा गया नित्या। तो ऐसे आप लिखेंगे। अगर आधा लिखना हो तो जिस पर लगा होगा उसको पहले, जो आधा होगा उसको लिख देंगे, तो आधा त है, उसके बाद तुरंत या का इंग्लिश लिखेंगे। आगे लिखा गया सोनू, तो स बनता है एस से, ओ की मात्रा है इस पर तो ओ लिखेंगे। न बनता है एन से, बड़ाऊ की मात्रा लगाने के लिए यू का प्रयोग, लिखा गया सोनू। ऐसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, स बनता है एस से और ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ लिखा, न बनता है एन से। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा लगा दिया, डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा, तो डबल ओ लिख दिया। तो बताइए कोई सोनू ऐसे लिखता है कि ऐसे लिखता है? आप बताइए ना। ऐसे लिखते हैं ज़्यादातर, जिसका नाम सोनू होता है वह ऐसे ही लिखता है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आगे लिखा गया, देखिए बच्चों इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 होमवर्क हैं आपके लिए, जिनको आपको अंग्रेज़ी में लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका अंग्रेज़ी क्या होगा, यानी किस तरीके से अंग्रेज़ी में लिखेंगे। इन्हें आप लिख के बताइएगा, अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। तो आप अपने नाम के साथ इसे अंग्रेज़ी में लिख के कमेंट करिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया बच्चों लाइक करिएगा, और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।